बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राहिला आई आज? मैंने मुलाजिम से पूछा जो कुछ देर पहले मेरी टेबल पर चाय रख कर गया था। सर वो नहीं आई। मुलाजिम जैसे ही बताकर बाहर गया मुझे फिक्रमंदी लाहक हो गई कि वो लड़की क्यों नहीं आई, जबकि वो कभी भी छुट्टी नहीं करती। लेकिन अभी उसे सिर्फ मेरे यहाँ काम करते 1 माह हुआ था, तो मैंने नज़रअंदाज किया क्योंकि ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता था। वो पूरा दिन मेरा बेकार और बेकैफ गुजरा। मैं अपने दफ्तर से बाहर ही नहीं निकला, वरना दिन में 5-10 चक्कर तो लगा ही लेता था अपनी दुकानों के। थकावट भी नहीं थी, बस अपनी जगह से उठने का आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं शाम को घर गया तो बस बमुश्किल 2-4 नवाले हलक में उतारे और बाकी सारा खाना मुलाजिम के हाथों पड़ोसियों के घर भिजवा दिया। अगले दिन का मुझे बेकरारी से इंतजार था, मगर क्यों, यही बात मैं समझ नहीं पाया। अगले रोज मैंने मुलाजिम से पूछने के बजाय खुद ही दुकानों का चक्कर लगाया और अपने वर्कर्स से मिला, मगर उस रोज भी मुझे राहीला कहीं पर दिखाई नहीं दी। अब तो मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मैं बस जल्द से जल्द उस लड़की को अपने सामने देखना चाहता था। वो दिन भी ऐसे ही गुजरता, मगर मैंने तंग आकर सबको आधी छुट्टी कर दी और अपना दफ्तर भी बंद करके सड़कों पर बिला वजह फिरने लगा। मैं ऐसा क्यों हो रहा था? यही सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और मेरा बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। कार हादसे में ज्यादा चोटें तो नहीं आई, मगर मैं तकरीबन 3 घंटे बेहोश रहा। जब आंख खुली तो डॉक्टर ने दवाइयों के साथ एहतियात भी बताई और पूछा कि क्या परेशानी है आपको। मैंने नफी में सर हिला दिया कि नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। मगर डॉक्टर ने बजीद होकर पूछा, तो ये राहीला कौन है? मैं शशदर रह गया कि भला डॉक्टर राहीला को कैसे जानता है, और यही सवाल मैंने डॉक्टर से कर भी लिया। आप उसे कैसे जानते हैं? इस बात पर डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली कि जनाब, जब आप बेहोशी की हालत में थे तो बार बार यही नाम पुकार रहे थे, और शायद वो लड़की आपके हवासों पर इस कदर सवार हो चुकी है कि उसी की वजह से आपने अपना एक्सीडेंट भी खुद ही कर लिया। बहरहाल एहतियात करें, अगर आप ही नहीं करेंगे तो खुशियां कैसे जिएंगे। मैं काफी देर गूमगू की हालत में बैठा सोचता रहा कि बिला वजह बेहोशी में राहीला का नाम क्यों ले रहा था, जबकि उससे तो मेरी इतनी बातचीत भी नहीं होती। मैं हर वक्त अपने दफ्तर में मसरूफ होता हूँ और वो अपने सेल्स गर्ल के काम में। कहीं मुझे उससे कोई मोहब्बत तो नहीं हो गई? ये सोचते ही मेरे पसीने छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मोहब्बत मुझे नहीं होगी, कभी भी नहीं। मैंने दुरुस्तगी से अपने दिमाग में आती सारी बातों को झटका और अस्पताल से निकलकर घर आ गया। वो पूरी रात दवाओं के जेरे असर होने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं अल्लाह से दुआएं करता रहा कि काश कल राहीला आ जाए। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आता कि कहीं मैं उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठा, तो फौरन ही राहीला के ख्याल को सख्ती से दिमाग से झटक देता। पर अगले ही लम्हे वो फिर से मेरी सोचों पर काबिज हो जाती। एक्सीडेंट के बायस डॉक्टर ने मुझे आराम करने का बोला था, मगर मैं हर शय को नजरअंदाज करता हुआ जैसे ही मॉल पहुंचा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि सामने ही राहीला एक दूसरी वर्कर के साथ बातों में मशगूल थी। अपनी खुशी को छुपा